जब जब विधानसभा चुनाव आता है तो नीतीश सरकार बिहार के शिक्षकों को झुनझुना धारा देती है। अगर बात कर ले 2015 की तो फिर से वही परिदृश्य 2020 में बनता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार के नियोजित शिक्षक हर बार की तरह इस बार भी आस लगाए बैठे थे कि 15 अगस्त को बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के हक को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन पटना गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के बाद बिहार के नियोजित शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगा। यूं कहा जा सकता है कि घोषणाएं तो हुई, लेकिन शिक्षकों को मात्र लॉलीपॉप देकर बहलाने फुसलाने का काम किया गया। शिक्षक खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। चर्चा कर ले चुनाव की तो चुनाव भी सामने है। 2020 में विधानसभा का चुनाव होना है और 2015 में भी चुनाव होना था। उस समय में भी बिहार के नियोजित शिक्षकों को चाइनीज वेतनमान देकर झुनझुना थमाने का काम किया गया। उनके वेतन से कुछ वेतन बढ़ा कर दिया गया और नाम दे दिया गया कि आपको वेतनमान दे दिया गया है। कहा गया कि आपके लिए पूरा खाका यानी सेवा शर्त नियमावली तैयार करके 3 माह में देंगे। अरे 3 माह की बात कौन करे? 3 साल भी बीत गए और अब 5 साल भी बीतने वाले हैं, लेकिन बिहार के शिक्षकों को अब तक सेवा शर्त नहीं मिला। अलबत्ता एक बार फिर से 15 अगस्त 2020 को पटना के गांधी मैदान से आम लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा फिर से ऐलान किया गया कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द सेवा शर्त मिल जाएगा। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और एक और बात कही गई ईपीएफ लाभ देने का। दोनों बात पहले की है। सेवा शर्त की घोषणा 2015 में ही हो चुका था और ईपीएफ की बात जहां तक है तो वो तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कब को मिल जाना चाहिए था। बता दें, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी ईपीएफ का लाभ मिलता है, जो अब तक शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा था। तो कहां यह कहा जा सकता है कि यह कोई नई या बड़ी बात है? हाँ, जहां तक अगर बात छन कर आ रही है तो सेवा शर्त के संबंध में बताया जा रहा है, उसमें स्थानांतरण को भी स्थान दिया गया है, प्रोन्नति का भी लाभ दिया गया है। वो तमाम चीज पहले की ही बनी हुई थी, मिलना चाहिए था। उस समय ही स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का या प्रधानाध्यापक में प्रमोशन के लिए यह सेवा शर्त में बनना पहले से ही तय। और यही बात प्रमोशन के स्नातक ग्रेड में, जो बेसिक ग्रेड में शिक्षक है उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के लिए, तो इसके लिए भी कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। लेकिन अब तक सरकार के द्वारा स्नातक ग्रेड में भी प्रमोशन नहीं किया गया है। तो जो कुछ भी अगर मिलता है तो वह जो है पहले से पूर्व निर्धारित जो चीज है उसके अनुसार ही मिल पाएगा। तो सरकार हर बार की तरह इस बार भी बिहार के नियोजित शिक्षकों को झुनझुना थमाने की काम कर रही है। मित्रों, आपको इस संबंध में क्या लगता है? क्या नियोजित शिक्षकों को जो मिलने जा रहा है सेवा शर्त में,
वह बिल्कुल ठीक ठाक है, या मैं जो कह रहा हूं कि शिक्षकों को हर बार चुनाव की तरह झुनझुना थमाने का काम, लॉलीपॉप देने का काम, ठगने का काम किया जा रहा है, क्या आप भी सोचते हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि तमाम शिक्षकों तक पहुँचे और सरकार के कानों तक भी पहुँचे। अभी तक जो वेतन बढ़ोतरी की बात है अब तक सामने नहीं आया है। कुछ लोगों द्वारा, कुछ शिक्षकों के द्वारा यह फैलाया गया था कि सचिवालय में इतने % पर वेतन बढ़ोतरी की बात चल रही है, लेकिन यह सब निराधार साबित हुआ। अब इसमें क्या सच्चाई है ना सच्चाई है, लेकिन अब तक वेतन बढ़ोतरी के संबंध में किसी प्रकार की कोई बातें सामने नहीं आ पाई है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से 2015 की तरह कुछ मिलेगा, लेकिन वही फिर मिलेगा झुनझुना की तरह। बजाते रहिए और फिर इंतजार कीजिए अगले चुनाव का। भविष्य बनाने वाले खुद भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे। नई शिक्षा नियमावली बन रही है, शिक्षकों को संतुष्ट करने की बातें चल रही, लेकिन यह बिहार में क्या हो रहा है? सबसे पहले शिक्षा में सुधार करना हो तो शिक्षकों के जो भविष्य निर्माता हैं उनको भी भविष्य को बखूबी बनाना चाहिए, सरकार को संतुष्ट करना चाहिए। दूसरी ओर नियोजित शिक्षक जहां निराश हैं, वहीं इस बार चुनाव में भी सबक सिखाने की चर्चा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। मजे की बात है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में नियोजित शिक्षक क्या दांव खेलेंगे, या उससे पहले सरकार क्या दांव खेलकर नियोजित शिक्षकों को अपने पक्ष में करती है, देखना बड़ा मजेदार होगा। लेकिन यह भी तय है कि नीतीश सरकार चुनाव से पहले बिहार के हर तबके, हर लोगों के लिए लुभाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और लगातार घोषणा पर घोषणा करती जा रही है, और उस घोषणा के अनुसार नियोजित शिक्षकों को भी उसमें रखा गया है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए क्या मिल पाता है, यह तो आने वाला समय को होगा, और कब घोषणा होता है इसका भी सरकार के द्वारा कोई कन्फर्म तिथि सार्वजनिक नहीं किया गया है। केवल कहा गया है कि बन रहा है, उससे इसकी घोषणा होगा। अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगाकर लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन इन तमाम चीज़ों का घोषणा कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर शिक्षक संतुष्ट होते हैं तब तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो परिदृश्य शायद कुछ और ही नज़र आएगा। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है, मनोबल को ऊंचा उठाता है, और हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।